जो शिव शंकर थे उन्होंने इंद्रदेव को बुलाया उनकी परीक्षा लेने के लिए। जब इंद्रदेव को बुलाया तो इंद्रदेव आ रहे थे, उन्हें तो परीक्षा लेनी थी भोले बाबा को। उन्होंने घोड़ी का रूप धारण किया और इंद्रदेव की रास्ता में लेट गए। अब उनको रास्ता ही नहीं, थोड़ी सी रास्ता, तो इंद्रदेव जो थे उन्होंने कहा कि आप हट जाइए। उनसे कहा, भोले बाबा जो घोड़ी के रूप में थे उनसे कई बार कहा, नहीं हटे। तब उन्होंने ऐरावत को कुचलने के लिए कहा कि इन्हें कुचल दो। वो तो उन्हें पहचान ही नहीं पाए। उन्होंने उन्हें कुचलने के लिए ऐरावत को भेज दिया। जब ऐरावत पहुंचे, उन्होंने पग रखना चाहा ऐरावत ने, तब तक ऐरावत की आंखों से आंसू निकला। भक्ति शिव शंकर की कर रहे थे वो भी। उन्होंने जब आंसू निकल आए, ऐरावत ने पीछे पग हटा लिया। इंद्रदेव ने ऐरावत को कई ललकारें दी कि जाओ, पर नहीं ऐरावत माने, वो पीछे हट गए। इंद्रदेव स्वयं आए। उन्होंने कहा कि तो ऐरावत को तुमने माया में फंसाया, अब हम किसी भी माया में नहीं फंसने वाले। उन्होंने कई अस्त्र शस्त्र चलाए, वो तो भोले बाबा, उन्हें क्या हो। उन्होंने वज्रास्त्र चलाया, तब भोले बाबा क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और फूल पूरी तरह से क्रोध में। अब जब भोले बाबा को क्रोध में देखा, इंद्रदेव के आंसू निकल आए। कहा कि हमसे जो गलती हुई वो माफ करो। हाँ, तब जो भोले बाबा थे उन्होंने कहा तो माफी का समय चला गया। हाँ। तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। इंद्रदेव के इतना कहा कि हमें माफ करो, और उन्होंने कहा कि अब माफी का समय जो था वो चला गया। तुमने पहचान ही नहीं पाया। हाँ, और जो भोले बाबा थे उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। अब इंद्रदेव समझ गए कि जो कामदेव के साथ हुआ वही आज हमारे साथ होने वाला है। भोले बाबा की तीसरे नेत्र से निकली ये ज्वाला किसी को नहीं छोड़ती है। आज हम भी इस ज्वाला के लपेट में आएंगे और ये हमें जलाकर राख कर देंगे। जब तीसरा नेत्र खुला, ज्वाला निकल आई बाहर, इंद्रदेव भागने लगे। अब उनकी बराबर तीसरा नेत्र की ज्वाला जितनी दिव्य रफ्तार से भागती है उतनी रफ्तार से इंद्रदेव कैसे भागेंगे, वो भी बिना ऐरावत के। अब जब थोड़ी ही दूर जा पाए, थक गए इंद्रदेव, और उधर ज्वाला उनकी ही तरफ बढ़ी आ रही। उन्होंने शंकर भगवान का नाम लिया, कहा कि अब जला दो, तो जल रहा है। एक बार तो मरना ही है सबको, चाहे देव हो, चाहे दानव हो, चाहे दैत्य हो, कोई भी। अमर कोई नहीं है, अमर है तो केवल सदा शिव। हाँ, जिन्हें ज्योति निरंजन कहा जाता। जब उन्होंने जो इंद्रदेव थे वो भागने लगे, और जब उनके पास ज्वाला आ गई कतई, तब तक गणेश जी ने अपनी सूंड पर लाद लिया। अब इंद्रदेव ने कहा कि लग रहा है अब तो हम खत्म हो गए और ये हमारी आत्मा। तो गणेश जी ने आवाज दी कि नहीं, अभी खत्म नहीं हुए, अभी हम तो तुम्हें बचा लिया हमने। उन्होंने कहा कि आपने हमें बचाया गणेश जी, आपके लिए कोटि कोटि प्रणाम। तब जो गणेश जी थे उन्होंने कहा कि अभी तो इस प्रणामों का कोई भी हमने इतना ही उत्तर दे पाया, अभी पूरी तरह से तुम सुरक्षित नहीं हो। पीछे देख लो, ज्वाला पड़ी है तुम्हारे पीछे, वो तो हमने तुम्हें केवल बचा लिया। तो थोड़ी अब तो पुनः डर गए इंद्रदेव। इंद्रदेव ने कहा कोई उपाय करो, इस ज्वाला को शांत करो। जो गणेश जी थे वो बोले कि ज्वाला को आप अपने जितने भी बादल हैं
सबसे पानी बरसवा दो, जल बरसवा दो, सागरों का जल इस पर डाल दो, तब भी ये ज्वाला बुझने की नहीं, शांत नहीं होगी। अब तो इंद्रदेव और कांपने लगे। अब जब मूषक राज पर इंद्रदेव को बैठाया और अपना बैठे गणेश जी और चल दिए, तीनों लोकों में फिर रहे पर कहीं भी ज्वाला ही नहीं पीछा छोड़ी। अरे कहाँ जाओगे, ज्वाला महादेव की तीसरे नेत्र की ज्वाला कहीं भी पीछा नहीं छोड़ रही। तब जो गणेश जी थे कहा कि अब तो हम तो हार गए, अब आप जाओ, आपके बचने का एक ही उपाय है, शिव शंकर के चरणों में पड़ जाओ, वहीं पर तुम बच सकते हो। अब जो कार्तिक थे वो भी बोले कि माता देखो, इंद्रदेव के पीछे ज्वाला पड़ने से अभी ही से महाप्रलय होने लगा, सब तीनों लोकों में आग बरसने लगी, जल की जगह पर आग बरसने लगी। हाँ, महाप्रलय की संभावना हो गई पूरी, महाप्रलय की प्राकृतिक बन गई। तब इंद्रदेव जो थे उन्होंने बहुत संभाला पर नहीं समर पाई, ज्यादा गिरती ही नहीं आग। तब इंद्रदेव ने जाकर के शिव शंकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि भोलेनाथ हमें क्षमा करो, क्षमा करो। पर भोलेनाथ कहाँ किसी की सुनने वाले थे, जब क्रोध में थे उन्होंने बोले तक नहीं। पार्वती आई, उन्होंने भी बताया कि अब तो क्षमा कर दो, पर भोलेनाथ अपने क्रोध के आगे किसी की नहीं सुनते। जब किसी की नहीं सुनते तब जो भोले बाबा थे उनके पग छूने के लिए इंद्रदेव बढ़े, उन्होंने पग ही पीछे हटा लिए क्रोध में। जब पग पीछे हटा लिए तो जो इंद्रदेव थे उन्होंने कहा कि माता पार्वती से कि माता आप मेरी पत्नी सची से केवल इतना कह देना कि अब तुम्हारे स्वामी इस लोक में नहीं रहे। तो जो पार्वती थी वो बहुत दुखी हुई, तब तक ज्वाला आ गई। अब जब ज्वाला इंद्रदेव की ओर बढ़ी, इंद्रदेव ने शरण तो नहीं छूने दिए शिव शंकर ने, उन्होंने दंडवत ही प्रणाम की और ओम नमः शिवाय का मंत्र जपा, शिव स्तोत्र जपा। जब तक ज्वाला उनके पास आई तब तक महामृत्युंजय मंत्र और शिव मंत्र उन्होंने जप लिया और जो ही ज्वाला उनके तीर आ पाई छूने के लिए यानी राख करने के लिए, तब शिव शंकर शांत हो गए। तब तक कतई शांत, क्योंकि उन्होंने शिव मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र जपा था, इसी कारण। तो जो शिव शंकर थे वो तो शांत हो गए। उन्होंने जो ही ज्वाला उनके पास आ पाई उन्होंने उठाया, त्रिशूल ज्वाला की ही तरफ कर दी। ज्वाला वहां से तो मुड़ी और सागर में गिर गई। सागर का जल जो था वो बहुत गर्म हो गया, कोई उसकी प्राकृतिक जितनी भी ज्वाला की शक्ति थी यानी हाथ डालते ही उसमें जल जाता। हाँ, जितने भी वहां पर जीव जंतु थे सब एकदम से राख में परिवर्तित हो गए। और जब वो ज्वाला सागर में गिरी जाकर के सागर भी खौल गया, पर थोड़े ही समय बाद उसे एक मछली ने निगल लिया। जब मछली ने निगला, कुछ ही पल वो निगल पाई, तब तक वो ही खुद ही राख में बदल गई, भस्म हो गई। उसी से ही जलंधर का जन्म हुआ, उसी ज्वाला से सागर में जन्म हुआ जलंधर का। जब जलंधर का जन्म हुआ, ब्रह्मदेव को तो पहले से ही संकेत मिल गया था। उन्होंने कहा ना चाहा कि शिव शंकर से कहा जा करके कि कोई अनहोनी घटने वाली है, इसे हमें संकेत दे रही है कि उसे संभाल लो। शिव शंकर ने कहा कौन सी अनहोनी? जब हम अपने भक्त से मिलने तो कब कौन सी अनहोनी, इससे बाद में देख लिया जाएगा, पर भक्त को पहले देखा जाएगा।
शिव शंकर ने इंद्रदेव को वहां पर बैठाया, कई कथाएं भी सुनाई और आशीर्वाद भी दिया कि जाओ, आज के बाद हम तुम पर कभी भी क्रोध नहीं करेंगे। जय श्री राम।